तो आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये देखें, इधर बेशुमार गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये गाड़ियाँ किसी ने ख़रीदी है, किसी ने बेची है। ये कारोबार जो पुरानी गाड़ियों की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का ना, उसके अंदर इधर बहुत सारे लोग अब आहिस्ता आहिस्ता कोरोना टाइम में नए शामिल हो रहे हैं। आज एक बंदा तुर्की वो आया, वो कहता है मेरा पहला सौदा है, मैं रेस्टोरेंट चला रहा था, कोरोना की वजह से बंद है, तो मैं अब गाड़ियों का काम करना चाहता हूँ। तो आप गाड़ी ख़रीद के लेके गया है, अभी एक बेचने के लिए आए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जर्मनी में या कहीं भी मुल्क किसी भी में अगर किसी यूज़ गाड़ी पुरानी का कारोबार जो होता है किस तरह डीलिंग होती है। ये देखें, ये वाली जो गाड़ी है ये अभी लेके आए हैं फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर। ये ऑटोमेटिक है, मरीवा, ओपल मरीवा जर्मन गाड़ी है, 1.6 मोटर, देखने में बिल्कुल ज़बरदस्त। सिर्फ आप उसको ख़रीदते वक्त अगर यही गाड़ी किसी जर्मन के पास होती तो जो फीलिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त होनी थी। लेकिन अब क्योंकि ये है अरबी गैर मुल्की, इसको ज़रा और अंदाज से देखना पड़ेगा। टायर इसके ऊपर जो स्केट है सारे लगे हुए हैं, ये सारे ये देखें। अभी इनके साथ सौदा होगा, देखते हैं क्या बनता है। कीमत तय हो चुकी है टेलीफोन के ऊपर, लेकिन अब इसकी जो अंदर की कंडीशन है ये देखें। इसका जो ये तरीबे या जिसको कहते हैं क्लच वो ऑटोमेटिक है और सीटें भी बेहतर नज़र आ रही हैं। अब 60 किलोमीटर दूर से ये लेके आए हैं और इसको हम चला के चेक करेंगे, साथ साथ इनके साथ बात करेंगे। फिर ये कहते हैं कि हमने इसकी शील्डें उतारनी है, यानी अप मेडल करनी है और साथ लेके जानी है। फिर हम जाएंगे उस बारे में। आपके नॉलेज के लिए सिर्फ कि जब भी कोई गाड़ी लेनी हो नहीं, उसकी पहले एक कंडीशन होती है बैरूनी। ये देखें छोटा मोटा ये स्क्रैच पड़े हुए हैं, ये इतना अहम नहीं है, मेन चीज़ इसकी मोटर है। अभी वो देखते हैं इसको। ये देखें इसका इंजन जो नज़र आ रहा है बड़ा साफ़ सुथरा। बैटरी बिल्कुल उन्होंने डाली है, कह रहा है बैटरी नहीं डाली है। ये इंजन है, ये इंजन है एकोटेक। इसका जर्मनी के अंदर इसको समझा जाता है कि ये अब इसके अंदर अक्सर चीज़ें जो आपने देखनी होती है, सबसे पहले है कि आया इसकी टाइमिंग बेल्ट के लिए ये साइड पे एक प्लास्टिक का कापे लगा था जो सन रिम के लिए। अगर ये ना हो एक बॉक्स हो तो उसका मतलब है उसके अंदर कटे है मेटाल का, लेकिन इसके अंदर सन रिम है। ये हमने देखना है, इसको पूछना है कि कहाँ चेंज। आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता, वो देखते हैं कि अब ये इसके अंदर ये देखें। इनको मैंने पूछा था क्या हुआ, ये इधर लगा हुआ है, इसका मतलब इसका चेंज हुआ हुआ है। और ये साइन होता है इस तरह की, इसकी शर्ट लगी होती है ऊपर या यहाँ पे, ये ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये नुकसान पूरा। फिर इसका अपने पानी देखना पूरा है, इसके अंदर पानी ठीक है। ये आप 60 किलोमीटर दूर चला के आए हैं, अगर पानी कम होता है तो इसका मतलब ये पानी इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद आपने इसका तेल का देखना है। इस जगह पे अगर वाइट कलर की झाग हो पीले रंग की, इसका मतलब पानी तेल मिक्स हो रहा है, इसकी सिलेंडर कुफ डिस्टूंग या टाइमिंग वो गैस किट ख़राब हुई है। फिर उसके बाद आपने सबसे बुनियादी इसका देखना है कि इसका तेल कितना है। तो देखें इसके अंदर तेल नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इंजन जो है तेल भी नहीं खाता। बाकी ये चीज़ें हो गई आगे से देखने वाली। उसके बाद आपने इसका नीचे देखना है कि कुछ तेल वगैरह ऊपर से नज़र आ रहा है कुछ, और दूसरा नीचे कुछ रख के नीचे से भी एक नज़र मारते हैं इसकी ना। ये आगे से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से तकरीबन इसने मुझे बताया कि इसका गितरीबे जो ऑटोमेटिक है इन्होंने चेंज करवाया। ये बहुत बड़ा आपके लिए एडवांटेज है। अगर ये चेंज 7-8 लगा के, अक्सर इन गाड़ियों में ऊपर में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये नज़र आ रहा है कोई तेल नहीं है नीचे से। ये देखें नीचे से, ये देखें ये जो जगह है ये है इंजन के नीचे जिसके अंदर तेल होता है। अगर गाड़ी चल के आई है यहाँ पे तेल लगा होता है तो इसका मतलब गड़बड़ है, तेल निकल रहा है, इसी लीक है। ये इस साइड पे इसका गितरीबे है, इसका ऑटोमेटिक, इधर भी कोई तेल नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। ये चीज़ें बहुत प्लस पॉइंट है। अक्सर गाड़ियों की जो इस तरह पुरानी होती हैं उनका तेल निकलना शुरू हो जाता है नीचे, और ये फिर ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। अंदर से कोई रोस्ट भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए हमने जब ये इंजन को ऑन करेंगे, इसकी जो आवाज़ है इंजन स्टार्ट होने की, ये बड़ा मेन चीज़ होती है। कोई किसी किस्म का आवाज़ नहीं उसने दी, कोई किसी किस्म का नॉइस है जिसको हम बोलते हैं वो नहीं है। अब इसको हम टायरों के अंदर वाली साइड पे जो रबड़े होती हैं जिसको हम गोडे कहते हैं वो चेक करेंगे कि वो ठीक है। तो इसकी 5 महीने बाद नई टूफ लगेगी। ये देखिए ये अंदर है वो रबड़ जिसको हम गोडे बोलते हैं, अगर ये फटा हो
ग्रीस नीचे से निकल जाती है, जिससे वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी साइड चेक करते हैं, ये देखो इस साइड से भी हमने चेक किया है रबड़, ये वाली है, ये फटी नहीं होनी चाहिए। अक्सर जापानी गाड़ियों में फट जाती है, नीचे ग्रीस निकल जाती है, फिर वो उसकी लेंथ में ख़राब हो जाती है, उसके गोले कहते हैं, आवाज़ आनी शुरू, गोलियाँ जो है ग्रीस के बगैर वो फिर खुश्क हो सकती है। टायर की कंडीशन जो है ये भी ठीक लग रही है। तो इसके पीछे देखते हैं कि इसका जो आउटपुट जिसको हम कहते हैं ढोल की जो नीचे, वो कैसी है। ये बिल्कुल अच्छी लग रही है, कोई रोस्ट नहीं है इसके अंदर, और पीछे भी कोई रोस्ट नहीं है। टायरों की कंडीशन भी ठीक है। प्रूफ है इसकी 9वें महीने तक, यानी कि अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में अगली लगेगी। चीज़ें होती हैं छत के ऊपर कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई फटा फटा, ये ऐसा नहीं मामला। सीटें जो हैं ये भी ठीक है, कोई फटी हुई नहीं है। चीज़ें हमेशा अगर कोई पड़ी हो उठा के चेक कर लें। नीचे इसकी कंडीशन ठीक है। अब बाकी इसको चला के चेक करते हैं। ये दिखा रही है कि 1,24,000 चली है, ये इतनी चली बहुत ऑप्टिमल है, ज़्यादा नहीं है 2004 में 5 के हिसाब से। जब भी आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो इसमें आपने चेक हेफ्ट, जिसको इंस्पेक्शन हेफ्ट कहते हैं, उसको आपने देखा है कब तक आखिरी हुई है। इसकी मैंने चेक किया है, इसके अंदर आखिरी जो हुई है 25,818 2007 में, यानी कि 13 साल पहले। ये उसके बाद उन्होंने कोई आगे कोई नज़र नहीं आ रहा। ये कोई इतना प्लस पॉइंट नहीं है, लेकिन आप गाड़ी की कंडीशन और उसकी मोटर के इंजन से जो आवाज़ है उससे फिर आप फैसला कर सकते हैं। ये देखें, ये अब इसकी छोटी वाली जिसको हम शाइन कहते हैं, जो कि गाड़ी के अंदर हर वक्त इंसान के साथ होनी चाहिए ड्राइवर के, जब भी कोई चेक हो कंट्रोल तो ये वाली दिखानी होती है। ये इसका जो है बड़ा ब्रीफ, जिसको इसकी ओनरशिप पेपर कहते हैं जर्मनी। इसके ऊपर ये लिखा हुआ कि कितने हाथ है, ये जो ऊपर है ये हमेशा आपने देखना है कि इसके ऊपर जो नाम आखिरी इसके ऊपर क्या लिखा है। वो 2 लिखा है, इसका मतलब ये तीसरे हाथ गाड़ी है, इससे पहले 2 रह चुके। ये है जी ओपनिंग, ये पेपर इसको ब्रीफ बोलते हैं। ओनरशिप पेपर ये छोटा है जो कि आपने गाड़ी के अंदर हमेशा साथ रखना होता है। वो टुस पेपर है, ये जो पेपर है ये इसका बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम टुस पेपर बोलते हैं जर्मनी में, या इसको आप सेफ्टी चेक पेपर कह लें, या इंग्लैंड में MOT कहते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि लास्ट चेक में गाड़ी को कोई चीज़ थी तो वो ठीक करवाई गई। इसके ऊपर फिर आपको किलोमीटर स्टैंड भी नज़र आता है, तो आप देख सकते हैं कि ये जब लगी थी कितनी चली हुई थी। और इसके अंदर कोई पुराना काम, ये देखें इसका गैस का जो है वो चेक, ये इकट्ठे होने चाहिए दोनों पेपर ना। ये आ गया। तो जी ये बुनियादी चीज़ें चेक हो गई। अब हम जाएंगे वो दायरे में, इसकी प्लेटों का जो इनके इंश्योरेंस इनके हटाएंगे इनसे, फिर ये वापस लेके आएंगे। है जी, गाड़ी तो ख़रीद ली, अब 16 स्टेले में इसकी शील्डें आ रहेंगे जाके इसके। Also wir haben abgemacht, das Sensoren, wenn du Rückparken, machen die, wenn eines kommt, vorne, arbeiten oder nicht arbeiten? Sensoren. Nein, guck mal einmal, Schlüssel drehen. Ob das Schlepper kommt? Ja. Nein, das ist von 2005. Nein, du nicht, nimm mal diese Schein. Einmal diese. अब इसको चेक करते हैं जी, इसके पीछे इसके सेंसर काम। ये देखें इनकी दफातर जो अंदर से हैं, यहाँ पे ये काम होता है, गाड़ियों की शील्डें उतारनी, इंश्योरेंस नहीं है, सारा अंदर का बेहतरीन आरामदेह गर्म और सेफ्टी का भी सारा इंतज़ाम, सामने शीशा लगाया हुआ और इस तरह के बच्चों के लिए जगह बनाई हुई है जो माँ बाप के साथ आएँ, बच्चे आराम से खेलें, तंग ना करें।